किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में सिंचाई के बारे में। सिंचाई कोई भी फसल में हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह से इसबगोल की फसल में भी सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सिंचाई अगर समय पर नहीं करते हैं तो इसबगोल की फसल में कई तरह के कई कारण हो जाते हैं, जिसके कारण इसबगोल की फसल जल भी सकती है। इसबगोल की फसल में सिट्टे बाद में जड़ भी सकते हैं। तो ये सारा काम इसबगोल की फसल में सिंचाई के कारण ही होता है। तो इसबगोल की फसल में सिंचाई कब कब करनी चाहिए, इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। किसान साथियों, जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, इसबगोल की फसल अगर आप बिल्कुल सूखे खेत में करते हैं बुआई तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे अगर सूखा खेत नहीं है तो गीले खेत में भी कर सकते हैं, लेकिन सूखे खेत में बहुत ही अच्छी होती है। सूखे खेत में आप इसबगोल बोने के बाद में फव्वारा चलाते हैं तो 3 घंटे तक आप फव्वारा चला सकते हैं। और दूसरे तरीके से करते हैं तो आप उसमें भी अच्छी तरह से पानी पिला सकते हैं। ये बुआई करने के बाद का है। और तीसरे ही दिन आपको एक बार फिर से हल्की सिंचाई करनी है। तीसरे ही दिन के बाद में इसबगोल की फसल उगने लग जाती है, यानी 5वें दिन तक इसबगोल की फसल उग जाती है। तो आप तीसरे दिन ही वापस हल्की सिंचाई करें। और इसके बाद में जैसे आपकी फसल का अंकुरण हो चुका है, अंकुरण होने के बाद में आप 1 महीने के बाद में सिंचाई करें, यानी कुल 35वें दिन आपको वापस सिंचाई करनी है। 35वें दिन सिंचाई करने का कारण ये है कि अगर आप फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं तो जो इसबगोल की फसल में पत्ते छोटे पत्ते होते हैं, इसबगोल की फसल के पौधे छोटे होते हैं शुरुआत में, तो इन पौधों पर रेत लगने के कारण इसबगोल की फसल में जलने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस कारण आप छोटी फसल में सिंचाई फव्वारे के द्वारा कर रहे हैं तो 35 दिन होने के बाद में ही पहली सिंचाई करना है। और अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो भी 25 दिन से पहले आपको सिंचाई इसमें नहीं करना है। और इसके बाद में आप जैसे हर 20 दिन के बाद में या 17-18 दिन के बाद में सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई आपको कुल 5 करनी है। और इसबगोल की फसल में 5 सिंचाई बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप 5 सिंचाई तक इसबगोल की फसल में आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों, इसबगोल की फसल में बाद में जब इसबगोल की फसल में सिट्टे निकल जाते हैं और फसल पकने लगती है, उस समय सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इसबगोल की फसल में पकते समय अगर आप सिंचाई कर देते हैं, इसबगोल की फसल में दाना पक चुका होता है और सिट्टे सूख चुके होते हैं, उस दौरान अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो इसबगोल की फसल में दाने नीचे जड़ने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप इसबगोल की फसल में सिट्टे सूखने के बाद में किसी भी हालत में सिंचाई ना करें। अपने खेत में सीटों को देख लेवे, अगर सीटें गिले हैं तो आप सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। और सिंचाई में ये सीटें पक कर के सूख चुके हैं तो आप सिंचाई ना करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हम देखते हैं कई बार इसबगोल की फसल में जब सीटें सूखने लगते हैं उस दौरान बारिश हो जाती है, तो कई बार इसबगोल की फसल बहुत ज़्यादा जड़ जाती है और नुकसान होता है किसानों को। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आजकल तरह तरह के बीज आ गए हैं, बिना जड़ने वाले बीज भी आ गए हैं, लेकिन उन बीजों में भी कुछ हद तक नुकसान होता है, यानी 10-15% तो उसमें भी नुकसान होता है अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो ये आप सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसबगोल की कुल फसल में, यानी शुरुआत की सिंचाई को छोड़ करके कुल 5 सिंचाई कर सकते हैं इसबगोल की फसल में। एक बात का आप और ध्यान रखना है, इसबगोल की फसल में जब आप अंकुरण के बाद में सिंचाई कर देते हैं, जैसे आपकी फसल का अंकुरण हो चुका है 5 दिन के बाद में और उसके बाद में आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, तो आपकी इसबगोल की फसल में कोई भी पौधा बचने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि इसबगोल की फसल में शुरुआत में छोटे पौधों के जैसे ही रेत लगती है वो तुरंत जल जाते हैं। इसी तरह से आप अगर 35वें दिन पहली सिंचाई कर रहे होते हैं, उस दौरान भी आपको ध्यान रखना है 1 घंटे से ज़्यादा आपको फव्वारा नहीं चलाना है। धन्यवाद।